मेरा एक पैटर्न रहा है। मैं कोई भी नई चीज़ शुरू करता हूँ तो शुरू में वो फैसिनेटिंग लगता है, पर धीरे धीरे एक पॉइंट पर आकर मेरा इंटरेस्ट फेड होने लगता है। मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है और मैं उस काम को बीच में ही ड्रॉप कर देता हूँ। जब आप ऐसे लूप में फंसे हो तो इसका कारण मेनली ओवर स्टिमुलेशन होता है, जहाँ नॉर्मल काम बोरिंग लगने लगता है और आप चीज़ों से जल्दी सैचुरेट हो जाते हो। ऐसे में न्यू एंड हार्ड आइडियाज़ जैसे कि निहिलिज्म और एग्जिस्टेंशियलिज्म बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ। मैंने थॉमस लगोटी की बुक द कंस्पिरेसी अगेंस्ट ह्यूमन रेस पढ़ी और मैं इस अंधेरे में उतर गया। अब मैं अपनी उस कंसिस्टेंसी की कमी को, उस कामचोरी को इस फिलॉसफी की मदद से जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा था। जब दिमाग काम छोड़ना चाहता था तो कहता, जब किसी चीज़ का कोई अल्टीमेट मतलब ही नहीं तो इतनी मेहनत क्यों करनी, क्यों भागना इधर उधर। और इंटरेस्टिंगली जब दिमाग इस दलदल में होता है तो वो सेल्फ हार्म को जस्टिफाई करने के लॉजिक ढूंढने लगता है। मैंने दो बातें सोची। पहली, आत्महत्या एक परमानेंट और इरिवर्सिबल डिसीजन है, इसलिए लोग इससे डरते हैं और अवॉइड करते हैं। दूसरी बात, हमारी बायोलॉजी, हमारी कंडीशनिंग भी इसको रोकती है, तो हम रेजिस्ट करते हैं। और मैं इन बातों से ये कंक्लूड करने की कोशिश कर रहा था कि आत्महत्या सही है, लेकिन फिर बाद में मेरे समझ में आया ये दोनों बातें इस बात को जस्टिफाई करती हैं कि जीना कोई बहुत ज़रूरी या बेस्ट नहीं है। हम बस एक बायोलॉजिकल फोर्स की वजह से जी रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आत्महत्या सही है। ये दोनों बातें इल्यूजन तोड़ती हैं, पर आत्महत्या को सही साबित नहीं करती। निहिलिज्म आपको एक फ्रीडम देता है, पर ये फ्रीडम सबके लिए एक जैसी नहीं होती। अगर कोई रिच टीनेजर है जिसके पास पैसा और स्टेटस ऑलरेडी है, तो शायद ये फिलॉसफी उसे स्टेटस के दिखावे से आज़ाद कर दे। वो आज़ादी से चीज़ें कर सकता है, आर्ट्स परफॉर्म कर सकता है, व्हाटएवर ही लाइक्स वो कर सकता है। या हो सकता है नशे की खाई में गिर जाए, पर उसके पास एक कुशन होता है, एक सिक्योरिटी होती है। बट मेरे जैसे एक मिडिल क्लास या पुअर बैकग्राउंड के लड़के के लिए ये फ्रीडम दो धारी तलवार बन जाती है। हमारे ऊपर एक हॉलो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक सोसाइटल प्रेशर होता है कि लाइफ में कुछ करना ही पड़ेगा। अनसर्टेनिटी हमें अंदर ही अंदर खाती रहती है, और इस प्रेशर और अनसर्टेनिटी के साथ जब ओवर स्टिमुलेशन मिलता है तो लाइफ का जो सबसे बड़ा सच है, बोरिंग रेपिटेशन, वो हमें बर्दाश्त नहीं होता है। वो रोज का काम जो असल में बोरिंग नहीं बल्कि फ़ोन के स्टिमुलेशन ने उसे बोरिंग बना दिया है, उसे करने का मन नहीं करता है। मैं इतना ओवर स्टिमुलेट हो गया हूँ कि रील्स से बोर हो जाता हूँ। आप भी होते होंगे। नॉर्मल फूड टेस्ट अच्छा नहीं लगता। ऐसे में आइडियाज़ ड्रॉप होते हैं, चाहे वो आइडिया कितना ही इंटरेस्टिंग और रिवोल्यूशनरी क्यों ना हो। और मेरा दिमाग इसी माहौल में डेवलप हुआ है। एक फाइनेंशियल प्रेशर वाले माहौल में दिमाग हमेशा एक गारंटीड पाथ ढूंढता है। मुझे सर्टेनिटी चाहिए थी। मैं चाहता था कि लाइफ की अनसर्टेनिटी ख़त्म हो जाए, और जब मुझे कोई गारंटीड रास्ता नहीं मिला तो मैंने नया रास्ता ढूंढने को ही अपनी आदत बना लिया। नई चीज़ें ढूंढना, नए डार्क आइडियाज़ ढूंढना, ये मेरे दिमाग के लिए बस एक नया स्टिमुलेशन का जरिया बन गया था, ताकि मैं रियल लाइफ के प्रेशर से भाग सकूं और कुछ ना करने को जस्टिफाई कर सकूं। हम अक्सर इन गहराइयों में आंसर्स ढूंढने नहीं जाते। सच तो ये है कि जब हम इन सवालों के पीछे भागते हैं तो वो कोई रैशनल थॉटफुल ख्याल नहीं होता, वो बस एक फ्रस्ट्रेटेड और प्रेशराइज्ड दिमाग का नतीजा होता है, जो डार्क आइडियाज़ की नोवेल्टी से एक नया डोपामिन हिट चाहता है। तो इस दलदल से निकलने के लिए मैं फिलोसॉफिकल वीडियोज़ बनाऊँगा। जो चीज़ें मैं रोज़ ऑब्ज़र्व करता हूँ या रिफ्लेक्ट करता हूँ, उन्हें यहाँ डॉक्यूमेंट करूँगा और प्रेजेंट करूँगा, एक फिलोसॉफिकल जर्नल की तरह। खैर, कंसिस्टेंसी के मामले में मैं थोड़ा कच्चा हूँ, पर इस चैनल पे मैं कंसिस्टेंट होने की कोशिश करूँगा। वीडियोस बनाना मेरे खाली दिमाग के लिए एक एंकर की तरह काम कर सकता है। वीडियोस बनाना एक ऐसा काम हो सकता है जो मुझे थोड़ा मीनिंग दे सके। ये चैनल एक डिजिटल डायरी की तरह होगा, और इन वीडियोस और रिफ्लेक्शंस के थ्रू हो सकता है आपकी किसी तरीके से मदद हो जाए। लेट्स सी हाउ इट गोज़।